मैं क्लास 10th विषय हिंदी लेके आए हैं और बिहारी अंदाज में आप लोगों को सिखाने के लिए। और आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। कहता है वर्णिका। वर्णिका में क्या है? दही वाली मंगमा। चैप्टर 1 में वर्णिका में क्या है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा यह क्या चीज है? एक कहानी है। क्या चीज है? एक कहानी है। इसका लेखक श्रीनिवास जी है। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास जी इसका लेखक है। चैप्टर 1 में क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है, जो 2027 में एग्जाम देगा उसके लिए। वर्णिका में चैप्टर कितना है? 5 है। वर्णिका में चैप्टर कितना है? 5 है। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखी गई? कन्नड़ भाषा में लिखी गई। दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखी गई? कन्नड़ भाषा में लिखी गई। इसका लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास जी। इसका लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास जी। पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अधियागार। इसका पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अधियागार। मतलब श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1861 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1861 ईस्वी में हुआ था। साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन और सारण कैथोगुलुक को सन 1868 में पूरा स्वीकृत किया गया। क्या क्या था? कहानी को दही वाली मंगमा को 1861 में क्या किया था? पूरा स्वीकृत किया। मगर तू पूरी तरह से कहानी को फाइनल कर दिया था। क्या कर दिया गया था? कहानी को 1861 में पूरी तरह से कहानी दही वाली मंगमा क्या किया था? फाइनल कर दिया गया। कहता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसको क्या मिला था? मतलब इसको पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ मतलब ज्ञानपीठ इसका पुरस्कार मिला था। सम्मानित किया था कि दही वाली मंगमा कहानी को क्या किया था? सम्मानित किया था। क्या किया था? श्रीनिवास जी को सम्मानित किया था। क्या किया था? श्रीनिवास जी को सम्मानित किया था। पुरस्कार भी मिला। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठा रचनाकार में से एक था। मतलब साहित्य प्रतिष्ठा रचनाकार में से क्या था? एक था। साहित्य प्रतिष्ठा रचनाकार में क्या था? एक था। सबसे प्रतिष्ठा रचनाकार में से एक था, एक है। यह कहानी कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक्स ट्रक्स में मतलब नेशनल बुक्स में इस कहानी को लिखा गया। किस बुक्स में लिखा गया था? नेशनल बुक ट्रक्स में लिखा गया था। इंडिया से संभाल ली गई थी। इंडिया से कहां से? इस कहानी को इंडिया से क्या था? संभाल ली गई थी। कहां से संभाल ली गई थी? इंडिया से संभाल ली गई है। कहानी के पास अब चलते हैं हम कहानी के बारे में। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहानी मंगमा। एक मतलब मंगमा एक महिला का नाम था। मंगमा वह विधवा था। क्या था? एक मतलब लेडीज का नाम था मंगमा। वह विधवा थी। क्या थी? मतलब मंगमा वह क्या थी? विधवा थी। गांव के अबलूर के पास वेंकटपुर में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में अबलूर के पास एक वेंकटपुर गांव था। क्या था? अबलूर के पास एक वेंकटपुर गांव था। वह मंगमा क्या करती थी? रहती थी। क्या करती थी? रहती थी। बेचती मतलब दही बेचती थी। कहाँ क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। कहाँ? मतलब कहाँ दही बेचती थी? बेंगलुरु में बेचती थी। कहाँ बेचती थी? बेंगलुरु में दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? अपना गांव के मतलब आसपास गांव में बेंगलुरु में दही बेचती। कहाँ बेचती? बेंगलुरु में दही बेचती। बेचती दही। कहाँ दही बेचती थी? बेंगलुरु में। कहाँ बेचती थी? बेंगलुरु में दही बेचती थी। खाती पान सुपारी। दही मतलब मंगमा क्या थी? क्या चीज सब खाती थी? मतलब पान सुपारी खाती थी। दही वाली मंगमा क्या चीज खाती थी? पान सुपारी। दूसरा मतलब हम आते हैं दूसरा पार्ट में। कहता मंगमा की बहू मतलब मंगमा
को एक बहू था, क्या था? मंगमा को एक बहू था, नजम। मंगमा का बहू का नाम क्या है? नजम। क्या नाम है? नजम। उसका नजमा का मतलब मंगमा का एक पोता था, बेटा, मतलब नजमा का क्या था? एक बेटा था, क्या था? नजमा का एक बेटा भी था। ससुराल मतलब सासू माँ से लड़ती थी। नजम दुसा नजम सासू माँ से लड़ती थी, क्या करती थी? मतलब देखते होंगे गाँव गाँव मतलब गाँव आर में मतलब सासू माँ से बहू लड़ती है कि नहीं लड़ता है? सासू माँ से लड़ती थी, हरदम कोनो बात में सासू माँ से लड़ना शुरू कर दिया। कहता है मतलब मंगमा का बेटा बे बीच में फंसता हुआ आदमी है, मतलब किसी बात को दोनों में लड़ाई होता तो मंगमा का बेटा क्या होता है? बीच में फंस जाता है। क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब फंस जाता है, बीच में फंसा हुआ आदमी है, मतलब उसका बेटा कुछ भी नहीं बोल पाता था। अगर दोनों में लड़ाई होता था तो मतलब बीच में फंस जाता था, मतलब कुछ नहीं बोल पाता था। क्या था? पोता था। मंगमा क्या था? पोता। उसका मतलब नजमा का बेटा था। किसका बेटा था? नजमा का। वह क्या मतलब मिठाई मतलब लेकर आया। कौन लेकर आया? मंगमा का। मंगमा मतलब अपना पोता के लिए मिठाई लेकर आया। क्या लेकर आया? नजमा के बेटा के लिए मिठाई लेकर आया मंगमा। कहता है माँ जी लेखक की माँ जी, मतलब माँ जी लेखक की माँ अबलूरू शहर में, मतलब दही कहाँ बेचती थी? अबलूरू शहर में। लेख मतलब मंगमा की माँ दही, मतलब अब लेखक की माँ क्या है? मतलब अबलूरू शहर में रहता था। कहाँ रहता था? अबलूरू शहर में रहता था। कैसे? नजम नजम बचपन नजम बच्चा बच्चा अगर उधम मचाते तो उसे पीटने का हक मुझे नहीं है। कौन कहता है उसको? मतलब मंगमा कहता है, मतलब नजम मतलब मारती है तो अपना बच्चे को, बच्चा बच्चा अगर उधम मचाती तो उसे पीटने का हमें मुझे मतलब पीटने का हक मुझे नहीं मिला। मतलब उसको माँ कहता है क्या हरामजादी इसको मारती हो? तो यह कहता है नजम बच्चा बच्चा अगर उधम मचाए तो, बच्चा अगर उधम मचाए तो पीटने का हक मुझे नहीं है। मतलब अपना बुरी माँ को, सास को कहते हैं अगर बच्चा अगर उधम मचाए तो पीटने का हक मुझे नहीं मिला है। कैसे? मंगमा क्यों मंगमा बोलती है? मंगमा मंगम कहती है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट, मतलब क्यों पीट रही थी? मंगमा क्या कहती? क्यों राष्ट्र क्यों क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? मतलब अपना पोता मतलब बहू को कहते हैं क्यों राक्षसी अपने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? मंगमा कहती है, मंगमा क्या कहती है? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? अलग